हरियाणा की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हाँ बिल्कुल। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, उसके कई बड़े नेताओं की सरकारी सुरक्षा जी। अचानक मतलब रातों रात हटा ली गई जी। और जब ऐसा होता है तो सवाल उठना तो लाजमी है। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे नाम भी नहीं थे। इसमें जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला थे। अच्छा। कलाकार से नेता बने राहुल फाजिलपुरिया और दो और वरिष्ठ नेता देवेंद्र कादियान और विनेश गुज्जर, मतलब बड़े चेहरे हैं। सही बात है। आमतौर पर ऐसे फैसलों के पीछे आप जानते हैं एक औपचारिक वजह दी जाती है। ये हाँ, वही स्टैंडर्ड जवाब। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो टाइमिंग है वो बहुत कुछ कहती है। वही तो, क्योंकि ये सब कुछ हुआ कब? ठीक तब जब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा। सालों तक साथ सरकार चलाने वाले अब आमने सामने हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई एक प्रशासनिक फैसला है या फिर गठबंधन टूटने के बाद भेजा गया पहला बड़ा राजनीतिक संदेश? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ, इस पूरे राजनीतिक दांवपेच के बीच में एक ऐसी चीज आ गई जिसके बारे में मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या? एक गाड़ी, एक थार एसयूवी। एक गाड़ी? सुनने में तो ये बिल्कुल फिल्मी लग रहा है तो कि कैसे एक गाड़ी, फिर हरियाणा के डीजीपी का एक विवादित बयान और एक पूरी राजनीतिक पार्टी की सुरक्षा, ये सारे तार आपस में उलझ गए। जी। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद इन्हीं उलझे हुए तारों को सुलझाना है। हम ये समझेंगे कि जेजेपी नेताओं की सुरक्षा वापसी का इस थार वाले विवाद से क्या लेना देना है और ये हरियाणा की बदलती राजनीति के बारे में हमें क्या बताता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस फैसले के राजनीतिक मतलब से। देखिए, भारत की राजनीति में और खासकर हरियाणा जैसे राज्य में सरकारी सुरक्षा का मतलब सिर्फ जान की हिफाजत नहीं होता। अच्छा। ये एक रुतबे की, ताकत की निशानी है। आपके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं, आपके साथ कितने सुरक्षाकर्मी चलते हैं, ये आपके सियासी कद को दिखाता है। मतलब ये एक तरह का पब्लिक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। कि आप सत्ता के कितने करीब हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। क्या हम इसे कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहे? सरकार तो हमेशा कह सकती है कि ये एक रूटीन सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा था। हाँ, कह सकती है। और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस दलील को कैसे देखा जाए? आपका सवाल बिल्कुल सही है और सरकार का आधिकारिक पक्ष भी यही होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन राजनीति में खासकर जब रिश्ते तल्ख हों तो क्या किया गया से ज्यादा जरूरी हो जाता है कब किया गया। टाइमिंग। अगर यही फैसला गठबंधन के दौरान लिया जाता तो शायद इसे रूटीन माना भी जाता। शायद, हाँ। लेकिन गठबंधन टूटने के चंद हफ्तों के भीतर ऐसा करना, ये इसे एक प्रशासनिक फैसले से ज्यादा एक राजनीतिक हथियार बना देता है। ये सत्ता की तरफ से एक बहुत सख्त और सार्वजनिक संदेश है कि भाई अब समीकरण बदल चुके हैं, कि अब आप हमारे खास लोगों में नहीं है। सटीक। और इसका असर भी तुरंत दिखा। जेजेपी के समर्थकों में तो इस फैसले को लेकर काफी गुस्सा और नाराजगी देखी गई। सोशल मीडिया पर तो इसे सीधे सीधे बदले की राजनीति कहा गया। जी। लेकिन अब उस सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को एक अलग ही रंग दे दिया, थार वाला एंगल। हाँ, यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा हटाई जाने से कुछ ही समय पहले जुलाना में एक रैली हुई थी। ओके। और इस रैली में जेजेपी के सबसे बड़े नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक खुली थार गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे। अच्छा, तो ये है कनेक्शन। अब पहली नजर में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती, नेता तो आते जाते रहते हैं अलग अलग गाड़ियों में। सही बात है। लेकिन यहाँ जैसा आपने कहा, संदर्भ ही सब कुछ था। बिल्कुल। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की इस थार सवारी से कुछ ही महीने पहले हरियाणा के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा कर दिया था। वो बयान, हाँ, मुझे तो वो बयान आज भी याद है। जब मैंने पहली बार सुना तो यकीन नहीं हुआ कि राज्य का पुलिस प्रमुख सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ कह सकता है। वो बयान गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया था। बात हो रही थी ट्रैफिक नियमों और अपराध पर। उसी दौरान उन्होंने थार और बुलेट मोटरसाइकिल पर एक सीधी टिप्पणी कर दी। उनके शब्द थे, अगर थार है तो छोड़ने का क्या मतलब है, बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पर चलते हैं। सारे बदमाश, ये तो हाँ। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, वाहन का चुनाव आपकी मानसिकता को दर्शाता है। और फिर वो सबसे विवादित लाइन आई, जिसके पास थार होगी उसके दिमाग का भी कुछ घुमाव होगा। दिमाग का कुछ घुमाव होगा, ये तो सीधा सीधा चरित्र पर हमला है। अब लाखों गाड़ी मालिकों पर एक ठप्पा लगा रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमें हरियाणा के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को थोड़ा समझना होगा। हाँ, बताइए।
हरियाणा में थार या बुलेट सिर्फ एक गाड़ी या बाइक नहीं है। ये ग्रामीण परिवेश में खासकर युवाओं के बीच शक्ति, एक दबंग पहचान और एक तरह की मुखर मर्दानगी का प्रतीक है। अच्छा। और जीजेपी जैसी पार्टी, जिसका मुख्य वोट बैंक ही ग्रामीण जाट युवा है, उनके लिए प्रतीक बहुत गहरे मायने रखता है। तो जब डीजीपी में इन गाड़ियों को बदमाशों से जोड़ा तो ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस पहचान पर, उस संस्कृति पर एक हमला माना गया। सटीक बात। इसे बहुत से लोगों ने अपनी पहचान पर हमले के तौर पर लिया। तो अब उस तस्वीर को फिर से देखिए। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी एक गाड़ी को बदमाशों और दिमागी तौर पर घूमे हुए लोगों से जोड़ता है, और इसके कुछ ही समय बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हाँ, जिनकी पूरी राजनीति ही उसी युवा वोट बैंक पर टिकी है, वो उसी गाड़ी में बैठकर एक बड़ी रैली करते हैं। तो ये महज एक सवारी नहीं रह जाती, ये एक सीधा संदेश बन जाता है, एक तरह की मूक अवज्ञा। बिल्कुल। देखिए, हम भी थार चलाते हैं तो क्या हम भी बदमाश है? राजनीति में प्रतीकों की लड़ाई बहुत अहम होती है, और यहाँ थार एक शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक बन गई। और इस बयान पर जो प्रतिक्रिया हुई थी वो भी जबरदस्त थी। ये सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम लोगों के बीच ये बयान आग की तरह फैल गया। जी, मुझे याद है अभिनेत्री गुलपना, जो खुद भी एक जानी मानी ऑटोमोबाइल उत्साही हैं और अक्सर बुलेट और थार चलाती हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। हाँ, उनका ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसी स्टीरियोटाइपिंग की नहीं, बल्कि नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। समस्या गाड़ी में नहीं, चलाने वाले की नीयत में होती है। और बात सिर्फ सेलिब्रिटीज के ट्वीट तक नहीं रुकी। गुरुग्राम के एक थार मालिक ने तो डीजीपी को बाकायदा एक कानूनी नोटिस ही भेज दिया था। ओह, अच्छा। हाँ, उस नोटिस में मांग की गई थी कि डीजीपी 15 दिनों के अंदर अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। ये दिखाता है कि लोगों ने इस बयान को कितने व्यक्तिगत तौर पर लिया। बहुत ज्यादा। मेरा एक दोस्त है गुरुग्राम में, बड़े शौक से उन्होंने थार ली थी। इस बयान के बाद वो हफ्तों तक मजाक में कहते रहे कि अब तो गाड़ी निकालने में भी सोचना पड़ता है, कहीं कोई हमें बदमाश न समझ ले। ये मजाक दिखाता है कि ये बात आम लोगों के मन में कैसे बैठ गई थी। लेकिन चलिए यहाँ एक और पक्ष देखते हैं। क्या ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि डीजीपी की चिंता का कोई आधार नहीं था? ये भी एक जरूरी सवाल है। हम सब ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे हैं, सड़कों पर थार से खतरनाक स्टंट करते हुए या बुलेट से पटाखे जैसी आवाज निकालते हुए। ऐसी घटनाएं भी तो होती हैं। हो सकता है कि डीजीपी का इरादा सही हो, बस कहने का तरीका गलत था। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है, और ये सच है कि एक तबका ऐसा भी था जिसने डीजीपी की बात का समर्थन किया या उसे हल्के फुल्के अंदाज में लिया। हाँ, क्योंकि थार और बुलेट से जुड़ी लापरवाही और स्टंटबाजी की खबरें भी लगातार आती रहती हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क है। क्या? एक आम नागरिक का ऐसी घटनाओं पर गुस्सा करना और एक राज्य के पुलिस प्रमुख का पूरे समूह पर टिप्पणी करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सही बात है। कानून लागू करने वाली एजेंसी का काम अपराधियों को पकड़ना है, न कि किसी गाड़ी के मालिक के चरित्र का प्रमाण पत्र देना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन लाखों जिम्मेदार मालिकों को भी उसी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटता है, माहौल में कड़वाहट है। हाँ। डीजेपी एक बयान देते हैं जो जेजेपी के कोर वोट बैंक की पहचान से जुड़े एक प्रतीक पर हमला करता है। जी। दुष्यंत चौटाला उसी प्रतीक यानी थार की सवारी करके एक तरह से उस बयान को और सत्ता को चुनौती देते हैं, और उसके फौरन बाद जेजेपी नेताओं की सुरक्षा हटा ली जाती है। यही क्रम है। एक मिनट, क्या हम वाकई ये कह रहे हैं कि हरियाणा जैसे बड़े राज्य में एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा सिर्फ इसलिए हटाई जा सकती है क्योंकि उन्होंने खास गाड़ी चलाई? ये सुनने में जितना राजनीतिक लगता है उतना ही बचकाना भी। राजनीति में अक्सर जो बचकाना लगता है वही सबसे गहरा संदेश होता है। देखिए, सीधे तौर पर कोई ये नहीं कहेगा कि सुरक्षा थार चलाने की वजह से हटाई गई, फाइल पर कारण कुछ और ही लिखा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन राजनीति संदेशों और संकेतों से चलती है। दुष्यंत चौटाला की थार सवारी को सिर्फ प्रशासन की बनाई धारणा को चुनौती देने के तौर पर नहीं देखा गया। गठबंधन टूटने के बाद इसे अपने पूर्व सहयोगी यानी बीजेपी को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। अच्छा, एक पावर प्ले की तरह। एक पावर प्ले। ये एक संदेश था कि हम अपनी पहचान, अपनी शर्तों और अपने वोट बैंक के साथ मजबूती से खड़े हैं, हम दबे नहीं हैं। और सत्ता में बैठी पार्टी ने इस शक्ति प्रदर्शन का जवाब अपने तरीके से दिया। हाँ, आपने प्रतीक के जरिए हमें चुनौती दी, तो हमने अपने प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल करके आपको एक कड़ा संदेश दिया। जैसे को तैसा।
वाली राजनीति। बिल्कुल, इसे आप कानून व्यवस्था की बयानबाजी और राजनीतिक शक्ति के खेल का संगम कह सकते हैं। सरकार ने यह संदेश साफ कर दिया कि असली अधिकार और नियंत्रण किसके पास है। ये दिखाने का एक तरीका था कि अगर आप स्थापित व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से चुनौती देंगे तो उसके नतीजे होंगे। तो थार तो बस एक बहाना थी। यहां थार महज एक बहाना थी। असली खेल तो हरियाणा की राजनीति में अपना दबदबा कायम करने का था। ये एक तरह से नई राजनीतिक लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा था। तो अगर हम पूरी तस्वीर को संक्षेप में देखें तो जेजेपी नेताओं की सुरक्षा वापसी का मामला सिर्फ एक प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है। नहीं, यह हरियाणा में टूटे हुए गठबंधन की कड़वाहट का नतीजा है। इसके तार डीजीपी के उस विवादित बयान से जुड़ते हैं जिसने थार और बुलेट को एक खास छवि दे दी जी। और जब दुष्यंत चौटाला ने उसी छवि को चुनौती दी तो उसे एक राजनीतिक अवज्ञा माना गया, जिसका जवाब सत्ता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दिया। यही इस पूरे घटनाक्रम का सार है। ये घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किस सवाल पर? ये दिखाती है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों के बयान कितने संवेदनशील और शक्तिशाली हो सकते हैं, और कैसे एक गाड़ी जैसी रोजमर्रा की चीज भी राजनीतिक टकराव का एक विस्फोटक प्रतीक बन सकती है। वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल मामला। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है। अच्छा। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि राजनीति अब सिर्फ नीतियों और भाषणों तक सीमित नहीं रही। ये प्रतीकों, छवियों और सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक गाड़ी राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बन सकती है तो भविष्य में ये प्रतीकों की राजनीति और कौन से नए और अप्रत्याशित मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।